अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 अरब डॉलर की कीमत और 30 साल की मेहनत के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 12 जुलाई 2022 को अपना पहला कैप्चर शुदा इमेज गैलेक्सीज का ज़मीनी स्टेशन को भेजेगी। नाज़रीन, जेम्स वेब दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी टेलीस्कोप है जिसके ऊपर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है और इसको बनाने में 30 साल से ज़्यादा का टाइम लगा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप मानी जाती है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप थी जिसको दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होने का दर्जा हासिल था और ये टेलीस्कोप 1990 के अंदर, यानी हबल टेलीस्कोप 1990 में बनाई गई थी। उसके बाद 2021 के अंदर 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब। नाज़रीन, इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो नाम है वो जेम्स एडविन वेब के नाम के ऊपर रखा गया है। ये नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने नासा के बहुत सारे मिशंस को लीड किया था और इनका जो इनके क्रेडिट के ऊपर जो सबसे अहम नासा का मिशन आता है वो अपोलो मिशन है। नाज़रीन, अपोलो मिशन वो मिशन है जिसके अंदर नासा ने अपना सबसे पहला एक एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को चांद के ऊपर उतारा था। तो उस मिशन को लीड करने वाले जेम्स एडविन वेब के नाम के ऊपर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया जेम्स वेब। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं है बल्कि बहुत सारे यूरोप के और ममालिक भी शामिल हैं। इसको एक्चुअली लॉन्च भी एक फ्रांस के स्पेस स्टेशन से किया गया था और अरियाने 5 नाम का एक रॉकेट है, उसके अंदर इसको डाल के स्पेस के अंदर भेजा गया है। और ये टेलीस्कोप अब फाइनली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गया है और ये ज़मीन से तकरीबन कोई 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट के ऊपर इसको फिक्स किया गया है। नाज़रीन, L2 लैग्रांजी पॉइंट 2 है। ये बेसिकली एक पोजीशन होती है स्पेस के अंदर, एक लॉजिकल पोजीशन होती है जहाँ किसी भी टेलीस्कोप को भेजा जाता है, या एक ऐसे कह लें कि एक पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट है जिसको स्पेस के अंदर L2 L1 इस तरीके से नाम दिए जाते हैं और ये L2 पॉइंट के ऊपर इस टेलीस्कोप को स्टेशन किया गया है। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी टेलीस्कोप है कि इसका जो मिरर का साइज़ है, या इसका डायमीटर है मिरर का, वो 6.5 मीटर का है, यानी 6.5 मीटर इसका मिरर का डायमीटर है। इससे पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी हबल, उसका मिरर का साइज़ सिर्फ 2.4 मीटर था, उसका जो डायमीटर था। आप इसको मज़ीद आसान समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़ी टेलीस्कोप है उसके मिरर का साइज़ 0.4 मीटर है और इसका मिरर का जो डायमीटर है वो 6.5 मीटर का है। जी, इतना बड़ा मिरर था इसका कि उसको किसी स्पेस शटल के अंदर या किसी रॉकेट के अंदर ये फिक्स नहीं आ सकता था। तो इसलिए इसके मिरर को 18 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया और 18 मुख्तलिफ इसके हिस्से किए गए और हेक्सागोनल शेप में हिस्से थे 6 कॉर्नर वाले, और उनको फिर फोल्ड करके रॉकेट के अंदर डाला गया और फिर उस रॉकेट के अंदर इस जेम्स वेब को डाल के फाइनली पहुंचा दिया गया ज़मीन से तकरीबन कोई 15 लाख किलोमीटर फासले के ऊपर L2 पॉइंट के ऊपर इसको स्टेशन कर दिया गया है। क्या इसमें ख़ास बात क्या है, यानी इससे पहले जो हबल टेलीस्कोप थी और इसमें क्या डिफरेंस क्या है और इसके पर्पस क्या है, इसके मकासद क्या हैं, क्यों इसके ऊपर इतने साल इन्वेस्ट किए गए, क्यों इसके ऊपर इतना सरमाया लगाया गया। 10 बिलियन डॉलर कोई छोटी अमाउंट नहीं है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इसके ऊपर तकरीबन कोई 30 साल लगे हैं। जो फाइनली 2016 के अंदर इसका जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल कर लिया गया था और इसके मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा इसकी टेस्टिंग की गई। एक्सेसिव टेस्टिंग के बाद अब इसको 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और अभी इसने अपना जो पहला इमेज सेंड करना है या जो इसने जो चीज़ें कैप्चर करनी है वहाँ पे जाके, वो आएगी 12 जुलाई 2022 को। नाज़रीन, मज़ीद इसकी साख्त की बात की जाए तो इसके ऊपर 5 जो है वो सन शील्ड्स लगाई गई, क्योंकि ये इतनी बुलंदी के ऊपर है तो इसने सूरज के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करना है। ये सूरज का 185 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगी और दूसरी साइड पे ये -383 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यानी ये इतने लो टेम्परेचर और इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करने की सलाहियत रखती है। अब इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या हैं? नाज़रीन, साइंसदान इस कोशिश में हैं, इस खोज में हैं कि हमने देखना है कि बिग बैंग के फ़ौरन बाद इस कायनात की एवोल्यूशन कैसे हुई, गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार कैसे बने, इन स्टार्स को स्टडी करना है। बेसिकली दुनिया के अंदर सबसे पहला स्टार कैसे बना था, उसकी एवोल्यूशन क्या हुई, गैलेक्सीज कैसे वजूद में आई, ब्लैक होल कैसे बने, तो इन सारी चीज़ों को साइंसदान स्टडी करना चाहते हैं। जेम्स टेलीस्कोप या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसकी ख़ास बात यह है कि ये पास्ट में जाकर देखेगी। यानी देखिए, पास्ट में जाना मुमकिन नहीं है, हम इंसानों के लिए अभी तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं ईजाद की गई कि हम अपने पास्ट में जाके कुछ देख सकें, लेकिन ये टेलीस्कोप पास्ट में जाके देख सकती है। ये कैसे देखती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको
डायग्राम के मदद से एक्सप्लेन करता हूं। नाजरीन, जहां पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि सूरज का ज़मीन से जो फासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर है और सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सूरज हमारे सामने से अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि ये सूरज कहीं गुम हो गया। या ऐसे कह लें कि सूरज 8 मिनट पहले वजूद में आ जाता है और हमें उसकी लाइट का या उसकी रोशनी का 8 मिनट के बाद पता चलता है, क्योंकि इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि 150 मिलियन किलोमीटर के फासले के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। तो हमें जो इफेक्ट होगा वो 8 मिनट के बाद नजर आएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक दूसरी इमेज है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। यहाँ पे एक स्टार है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का और हमारे ज़मीन के करीब तरीन जो पहला स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है और इसका हमारी ज़मीन से इतना फासला है कि इसकी रोशनी को हमारी ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। यानी ऐसा समझ लें कि अगर इस प्रोक्सिमा स्टार की आज डेथ हो जाती है, यानी ये हमारे इस मंजर आम से गायब हो जाता है, तो ज़मीन को पता चलने में 4 साल लग जाएंगे कि ये स्टार 4 साल पहले गायब हो गया है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ये स्टार अगर आज ज़हर होता है तो हमारी ज़मीन के ऊपर ये 4 साल के बाद पता चलता है कि ये एक नया सितारा या कोई नया स्टार बना है। तो साइंसदान ये समझते हैं कि अगर इसी डिस्टेंस को पीछे बढ़ाते जाएँ, यानी हम मज़ीद पीछे चले जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि जो बहुत बिलियंस किलोमीटर हमसे दूर स्टार्स हैं तो उनको हम देख सकते हैं ऐसे पीछे जाते जाते कि वो कब वजूद में आए थे, उनकी एवोल्यूशन को देख सकते हैं कि वो कैसे बढ़े थे। यानी अगर इसी डिस्टेंस को आप पीछे मज़ीद बढ़ाते जाएं तो ये कहीं बिलियंस किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर चले जाएंगे। अब बिलियंस किलोमीटर अगर पीछे चले जाएं तो उसकी लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में भी बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल है नाज़रीन कि बिग बैंग जो है वो 13.8 बिलियन साल पहले हुआ, जहां से कायनात की एवोल्यूशन हुई। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है कि 13.1 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, यानी बिग बैंग के सिर्फ 0.4 बिलियन ईयर के बाद का मंजरनामा हमें दिखा सकती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बिग बैंग यहाँ पे वाक़ होता है और इसके फ़ौरन बाद जो टाइम शुरू होता है वो है डार्क एजेस का, और 13.7 बिलियन ईयर्स का जो ड्यूरेशन था या पीछे चाहें तो ये डार्क एजेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें डार्क एजेस तक लेके जा सकती है, इसकी मदद से हम देख सकते हैं इतना पीछे। और डार्क एजेस के अंदर यहाँ पे गैलेक्सीज की अभी फॉर्मेशन नहीं हुई। मज़ीद इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वाला रीजन जो है ये फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज वजूद में है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर हमें 13.1 बिलियन साल पीछे लेके जा सकती है तो ये फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज तक आराम से हमें लेके जा सकती है। और इसके बाद ग्रोथ ऑफ गैलेक्सीज जो वो 13 बिलियन ईयर्स पीछे अगर जाते हैं तो हमें यहाँ पे ग्रोथ ऑफ गैलेक्सीज मिलते हैं, यानी गैलेक्सीज जो पहला स्टार या पहली गैलेक्सी थी उससे मल्टीपल स्टार और मल्टीपल गैलेक्सीज बनना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व की चीज़ के बारे में बहुत होपफुल है। वो ये समझते हैं कि हमें हो सकता है इस चीज़ से किसी नई दुनिया का पता चल सके, हो सकता है कोई ऐसा प्लेनेट हमें मिल जाए जिसके ऊपर दुनिया आबाद हो। इस रिसर्च, इस खोज के पीछे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इजाद की गई और होप सो इसके अंदर जो है वो कामयाबी मिले उनको, और वो जिस इतनी मेहनत और इतनी सरमाए के बाद जो एक बहुत बड़ी एक मशीन बनाने में कामयाब हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी काम का अंदाज़ा लगाएं। ये इतनी बड़ी है कि ये एक ही पोजीशन के ऊपर रुककर पूरे आसमान का 40% देख सकती है, यानी 40% आसमान इसकी रेंज में आ जाता है एक ही पोजीशन के ऊपर अगर हो। अगर आपने पूरा आसमान को जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से देखना है तो ये 6 माह के अंदर अंदर पूरे आसमान को दिखा सकती है आपको, और मुख्तलिफ पोजीशन अगर इसको मूव करें, मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर इसको स्टेशन करें तो आप इससे पूरे आसमान को देख सकते हैं सिर्फ 6 माह के ड्यूरेशन के अंदर। नाज़रीन, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप मज़ीद जब इसकी इमेजेस आएंगी, फुटेज आएंगी, तो अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह की चीज़ है और मतलब कैसे चीज़ों को ये ऑब्जर्व कर सकती है, क्या ये साइंसदानों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है। नाज़रीन, ये हबल टेलीस्कोप से तकरीबन 100 गुना मध्यम ऑब्जेक्ट को, फेंट ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली दिखा सकती है। यानी इतनी इसकी जो पावर है, इसका जो ऐसे कह लें कि इसकी जो रेंज में आती हैं चीज़ें, वो हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा फेंट्स ऑब्जेक्ट्स को ये देखने की सलाहियत रखती है। और आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।